वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है शाला दर्पण पे एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है, सम्मेलन टिकट। सम्मेलन टिकट क्या है, कैसे जनरेट होंगे, उसका कैसे निवारण करना है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। टिकट कौन कौन से होंगे, किस तरह के होंगे और उनको किस तरीके से उसका निस्तारण करना है, इसके बारे में पूरी जो गाइडलाइन है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जारी की गई है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सम्मेलन टिकट को कैसे देखना है। तो जब भी कोई अधिकारी आपके स्कूल का विजिट करेंगे, तब अगर विजिट में कोई कमी आएगी तो वो एक कमी को टिकट के रूप में जनरेट करेंगे। और ये टिकट अलग अलग लेवल का हो सकता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस किस लेवल के टिकट होंगे, क्या होंगे। अब विजिट के बाद में संस्था प्रधान चेक करेगी टिकट जनरेट हुआ या नहीं हुआ। अगर जनरेट हुआ है तो उसका किस तरीके से उसको समाधान करना है, उसको रिजोल्व करना है। और अगर विद्यालय स्तर से नहीं हो रहा है तो उसको कैसे फॉरवर्ड या एक्सेलरेट करना है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो टिकट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण का जो भी स्कूल लॉगिन है वो आपको ओपन करना है। और स्कूल लॉगिन में जाने के बाद में शाला सम्मेलन ऐप पे आपको क्लिक करना है। और ऐप पे क्लिक करने के जब शाला सम्मेलन ऐप जब खुलेगा तो उस पर टिकट स्कूल टिकट पे आपको क्लिक करना है और वहाँ टिकट स्टेटस पे क्लिक करके आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको लाइव भी आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँ। तो सबसे पहले तो आपको जैसे जो भी निर्धारित दायित्व से अगर टिकट सॉल्व नहीं होता है तो अपने आपको उसको उच्च अधिकारी लेवल तक फॉरवर्ड करना है। ये तो प्रोसेस है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि टिकट से संबंधित क्या क्या जो भी निर्देश है। ये जैसे जो शाला सम्मेलन का नया ऐप का जो आदेश जारी हुआ है 13/9/2023 को, जिसमें शाला सम्मेलन अभियान के अंतर्गत जो नया ऐप आया शाला सम्मेलन मोबाइल ऐप 2.0, इसके माध्यम से जो भी अवलोकन करना है उसमें टिकट के बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई है कि टिकट किस तरह के होंगे, क्या क्या होंगे। तो वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ ताकि इसके संबंध में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कौन कौन से टिकट होंगे, किस तरीके से होंगे। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अवलोकन के दौरान जारी टिकट्स का निवारण जब भी आपके विद्यालय का अवलोकन किसी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो विजिट के उपरांत टिकट्स के रूप में जो भी समस्याएं होंगी वो टिकट के रूप में जारी होंगी। कमियां या समस्या जो भी होगी, अब ये टिकट्स कौन कौन जारी कर सकेंगे, तो केवल संभाग लेवल के, जिला लेवल के, ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी यानी सीबीओ और उनके ऊपर के अधिकारी है वही टिकट जनरेट करेंगे। और उनके विद्यालय का अवलोकन करने के पश्चात ये टिकट जनरेट होगा। दूसरा, पीओ या ईसीओ के द्वारा किए गए विद्यालय अवलोकन के पश्चात जारी नहीं होंगे। यानी पीओ या ईसीओ अगर कोई किसी विद्यालय का अधीनस्थ विद्यालय का अवलोकन कर रहे हैं तब टिकट जारी नहीं होगा। टिकट सीबीओ या उससे उच्च अधिकारी के जो भी लेवल के अधिकारी होंगे उनके द्वारा ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा अवलोकनकर्ता द्वारा विद्यालय अवलोकन करने के पश्चात जारी की जाने वाली टिकट्स को सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के पश्चात टिकट जो भी संबंधित विद्यालय है जिसका उन्होंने अवलोकन किया है वो उनके शाला दर्पण लॉगिन पे प्रदर्शित होने लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि विद्यालय लॉगिन खोल करके आपको शाला सम्मेलन ऐप खोलना है, उसमें टिकट प्रदर्शित हो जाएगा। अब विद्यालय के लॉगिन पे प्रदर्शित होने के पश्चात विद्यालय के संस्था प्रधान प्रदर्शित टिकट को रिजॉल्व करने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करेंगे, यानी उसको उसका समाधान करेंगे। क्या कमी बताई गई है, क्या समस्या बताई गई है, उसको किस तरीके से समाधान करना है। और यदि संस्था प्रधान टिकट्स को किसी कारणवश रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो संबंधित कारण को अंकित करते हुए टिकट्स को अपने से उच्च स्तर के कार्यालय, यानी जैसे विद्यालय अगर मिडिल स्कूल है तो वो संबंधित पीओ या ईसीयू को एक्सेलेट करेंगे यानी फॉरवर्ड करेंगे। और ये एक्सेलेट टिकट्स है वो संबंधित पीओ या ईसीयू कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन में और शाला सम्मेलन ऐप पे प्रदर्शित होंगे। उसके बाद पीओ यूसीयू विद्यालय से प्राप्त जो भी एस्केलेटेड टिकट्स है, जो फॉरवर्डेड टिकट्स है, उन पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टिकट्स को रिजॉल्व करेंगे। और यदि जो भी टिकट्स फॉरवर्ड होकर के पीओ या ईसीयू के लेवल पर आया हुआ है किसी कारणवश अगर रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं या उनके लेवल का नहीं है तो संबंधित कारण को अंकित करते हुए टिकट्स को सीबीओ कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे, यानी अपने से उच्च जो कार्यालय है सीबीओ कार्यालय, तो पीओ कार्यालय या यूसीओ कार्यालय से सीबीओ कार्यालय को फॉरवर्ड किया जाएगा अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है या उनके लेवल का नहीं है तो। और ये एस्केलेटेड जो टिकट है वो संबंधित सीबीओ कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन या शाला सम्मेलन ऐप पे प्रदर्शित होगा। उसके बाद सीबीओ एस्केलेटेड टिकट्स पे आवश्यक कार्य करते हुए टिकट्स को रिजॉल्व करेंगे। और यदि सीबीओ भी किसी कारण से इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं यानी उनके लेवल का नहीं है तो वो भी जो भी संबंधित कारण को अंकित करते हुए इसको सीडीओ कार्यालय को एक्सेलेट करेंगे। और ये एक्सेलेटेड टिकट है संबंधित सीडीओ कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन या शाला सम्मेलन ऐप पे प्रदर्शित होंगे। तो इस तरीके से टिकट्स आपको सबसे पहले विद्यालय स्तर पे रिजॉल्व करना है।
अगर विद्यालय स्तर पे नहीं होता तो आपको पीओ स्तर पे भेजना है, पीओ पे नहीं होता तो सीबीओ पे फॉरवर्ड करना है, और सीबीओ पे भी अगर उसका समाधान नहीं होता है तो उसको सीडीओ कार्यालय को फॉरवर्ड करना है, एक्सेलेरेट करना है, और सीडीओ एक्सेलेरेटेड टिकट पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टिकट्स को रिजॉल्व करेंगे। और यदि सीडीओ भी किसी कारण से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो संबंधित कारण को अंकित करते हुए संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय को एक्सेलेरेट करेंगे, यानी जॉइंट डायरेक्टर को करेंगे, अपने जो भी डीडी है उनको करेंगे, और ये एक्सेलेरेटेड टिकट संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के साला दर्पण लॉगिन पे प्रदर्शित होंगे। अब कुछ जो टिकट्स होंगे जो राज्य स्तर के होंगे वो अवलोकनकर्ता द्वारा सीधे ही राज्य स्तरीय कार्यालय के साला दर्पण लॉगिन पे प्रदर्शित होंगे, जिनका समाधान है वो राज्य स्तर पे किया जाएगा। अब एक तो ये हो गया, अब रिजॉल्व टिकट्स को क्लोज या ओपन कैसे करना है और किस किस तरह के टिकट्स जारी होंगे वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उक्तानुसार टिकट्स निवारण से संबंध में उल्लेखनीय है कि विद्यालय के संबंध में जारी टिकट्स रिजॉल्व होने के पश्चात चाहे टिकट किसी भी स्तर का हो, जैसे विद्यालय स्तर हो, पीओ स्तर हो, सीबीओ हो, संयुक्त निदेशक राज्य स्तर, अगर रिजॉल्व हो गया है तो टिकट्स का वेरिफिकेशन करने के पश्चात उसको क्लोज करने की जिम्मेदारी संबंधित पीओ या ईसीओ की रहेगी। तो संबंधित जो भी पीओ है वो चेक करते रहें कि उसका किसी भी टिकट्स का अगर रिजॉल्व हो गया है तो उसको वेरीफाई करके उसको क्लोज करें। और पीओ या सीबीओ यूसीओ द्वारा परिक्षेत्र के विद्यालयों का ऐप के द्वारा अवलोकन करने के पर ऐप से संबंधित विद्यालय के रिजॉल्व टिकट्स प्रदर्शित होंगे, यानी उस संबंध में उस विद्यालय के अगर किसी अधिकारी ने अवलोकन किया तो और अगर टिकट जारी किया तो वो टिकट वहाँ रिजॉल्व टिकट्स प्रदर्शित होगी और जिसका वेरिफिकेशन करके उसको क्लोज किया जाना है। और यदि टिकट्स का संबंधित कार्यालय स्तर पर समुचित निवारण या समाधान नहीं किया गया है तो सीबीओ या सीयूसीओ क्लोज टिकट्स को रीओपन भी कर सकेंगे। इसके अलावा रीओपन टिकट्स उसी विद्यालय या कार्यालय पर प्रदर्शित होंगे जिस विद्यालय या कार्यालय के स्तर पर से पूर्व में रिजॉल्व किया गया था। तो ये तो हो गया टिकट्स को ओपन करना, उसको क्लोज करना, उसको रीओपन करना। तो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी टिकट्स का अगर रिजॉल्व हो जाता है, समाधान हो जाता है, तो पीओ उसको वेरीफाई करके उसको क्लोज करें, नहीं तो वो ओपन ही बता रहेगा, शो होता रहेगा। अब टिकट्स की श्रेणी किस तरह की होगी, तो अलग अलग तरह के टिकट्स आपके सामने शो होंगे। अब थोड़ा सा मैं अगर ये साइट चली तो मैं आपको लाइव भी बता दूंगा। तो जैसे एक तो होगा रेज टिकट, एक होगा रिजॉल्व टिकट्स, एक होता है एक्सेलेरेटेड टिकट, एक ओपन टिकट और क्लोज टिकट्स। रेज का मतलब होता है कि अवलोकनकर्ता अधिकारी, जिसमें संभाग लेवल के अधिकारी, जिला लेवल के, ब्लॉक लेवल के अधिकारी है, क्योंकि पीओ या ईसीओ उसको टिकट को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी पीओ से उच्च अधिकारी है, यानी सीबीओ और उनसे उच्च अधिकारी है, वो विद्यालय का अवलोकन करने के पश्चात टिकट जारी करेंगे। तो टिकट जो भी जारी होगा वो रेज टिकट कहलाएगा। उसके बाद में रिजॉल्व टिकट का मतलब रेज टिकट का निवारण अगर संबंधित विद्यालय स्तर पे कर दिया गया तो वो रिजॉल्व में आ जाएगा। या एक्सेलेरेटेड का मतलब हो गया कि अगर विद्यालय स्तर पे उसका समाधान नहीं होता है, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा पाता, तो उसको उच्चतर कार्यालय को एक्सेलेरेट करना है, यानी फॉरवर्ड करना है, तो वो फॉरवर्डेड टिकट्स हो जाएगा। उसके बाद में ओपन टिकट्स, यानी ऐसे टिकट्स, रेज टिकट्स जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ है किसी भी संबंधित कार्यालय द्वारा, विद्यालय द्वारा, तो वो ओपन कहलाएंगे। और अगर उनका समाधान होने के पश्चात यूसीओ या पीओ द्वारा वेरीफाई करने के बाद में उसको क्लोज कर दिया है तो वो क्लोज टिकट कहलाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी टिकट्स के बारे में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, रीओपन टिकट्स क्या होंगे। तो यदि जारी टिकट्स का संबंधित कार्यालय स्तर पर समुचित निवारण नहीं किया गया है और उसको अगर मान लो क्लोज कर दिया गया है तो पीओ या यूसीओ क्लोज टिकट्स को रीओपन, यानी दोबारा उसको ओपन कर सकेंगे। तो ये रीओपन टिकट्स हो गया। और टिकट्स स्टेटस की मॉनिटरिंग के लिए साला दर्पण पर आवश्यक रिपोर्ट्स उपलब्ध रहेगी और जारी टिकट्स के निवारण के संबंध में संबंधित कार्यालय या विद्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी टिकट्स के बारे में, शाला सम्मेलन के जो भी टिकट्स है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसको चेक कैसे करना है। तो जब भी कोई अधिकारी, सीबीओ या उनके उच्च लेवल के अधिकारी है, वो विद्यालय का अवलोकन करेंगे और किस तरह की अगर कोई कमी या समस्या पाते हैं तो वो समस्या एक टिकट के रूप में आपके शाला दर्पण पे जनरेट होगी। और शाला दर्पण स्कूल लॉगिन खोलने के बाद में शाला सम्मेलन ऐप पे जाकर के आपको इस टिकट्स को है वो वेरीफाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो अभी थोड़ी सी नेटवर्क इशू के कारण मैं शाला दर्पण को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको लाइव भी बता देता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको शाला सम्मेलन ऐप है, विद्यालय लॉगिन ओपन करके उसमें जाकर के टिकट्स पे चेक करना है। और टिकट्स के मैंने सारे प्रकार बता दिए, उनको किस तरीके से किस लेवल पे रिजॉल्व करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।